अच्छा रुको, मुझे लाइट में आ जाने दो। और उससे पहले मैं करती हूँ वेलकम बैक। हेलो माय ऑल सब्सक्राइबर्स। तो आज हम पहुँच चुके हैं एलांते। और एलांते तो आज मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया है, उस वो बाद में बताती हूँ। पर उससे पहले मैं ये बता दूँ, एलांते की लाइटिंग अभी तक वैसी है जैसे मेरे बर्थडे वाले दिन थी। और यहाँ ना बाहर मुझे एक अलग से बोर्ड मिल गया जिसमें इतनी लाइट आ रही थी। और फेस पे तो ना ऐसे लाइट के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट दिख रहे थे मुझे, कभी ब्लू, कभी पिंक, कभी ग्रीन कलर। मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे मैं किसी बड़ी सी लाइट के सामने, कैमरा के सामने खड़ी जिसमें लाइटिंग इफेक्ट दिए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्मल नॉर्मल ऐसे तो छोटा सा बोर्ड था और उसमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग हो रही थी। और मैं और मेरे फ्रेंड पागल हो चुके थे, इतना क्रेजी मोमेंट हमें लग रहा था ना ये। और मैं बताऊँ आपको क्यों लग रहा था, क्योंकि हम इससे पहले जहाँ गए थे वो तो आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट व्लॉग में भी डाल रखा है कि हम ना सेक्टर 22 गए थे। और सेक्टर 22 से हमने शॉपिंग की और वो शॉपिंग के बैग उठा कर ले आए हम यार। और आपको पता है एलांते इतना बड़ा मॉल है और वहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्रांड है, मतलब वर्ल्ड के फेमस ब्रांड है यहाँ पर। उसके बावजूद मैं वहाँ पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम जा के रहे हैं पर क्रेजी। और ये ना सिर्फ आप दोस्तों के साथ ही कर सकते हो, फैमिली के साथ करोगे तो यार आपको जो उनके रेपुटेशन और पता नहीं क्या क्या इज्जत पे बात आ जाएगी तो अब क्या कर सकते हैं। पहले ना मैंने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से, जो अंकल थे ना, उनसे पूछा कि भैया आपके पास कोई स्पेस है रखने की। वो कहते नहीं, आप इसे अंदर कैरी कर सकते हैं। मैं क्या अंदर कैरी ही तो नहीं करना है और ऊपर से मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं चलता फिरता ना वो, मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी यार देखो ना इतने बड़े बड़े ब्रांड्स थे, उनके सामने से मैं ऐसे गुजर रही थी और मैं ना रिएक्शन नोट नहीं करना चाहती थी किसी भी मेरे आसपास से गुजरने वालों का। क्योंकि मुझे याद है दो लेडीज ना मुझे ऐसे देख रही थी लेकिन मैंने देख लिया कि कोई मुझे ऐसे देख रहा था मैंने उसका एक्सप्रेशन नोट नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया ना कि मैं थोड़ी देर बैठ गई कि अब नहीं, अब मैं पूरे मॉल में ऐसा तो नहीं घूम सकती, हमें कोई तो तिगड़म लगानी ही पड़नी है। काफ़ी देर बैठे बैठे ना मैं और मेरी फ्रेंड सोचने लगे अब क्या करें। यहाँ आना तो हमें सिर्फ घूमने का बहाना था, बट अब यहाँ आ गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ जब मैं बैठी हुई थी ना तो बहुत सारे बच्चे देखे मैंने। पहले मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मल, या फिर मैंने ध्यान दिया कि ये तो पूरा का पूरा ट्रिप का सीन चल रहा है यहाँ पर। और ये कोई अदर, मेरे ख्याल से एक सिटी से बच्चे थे जो एलांते घूमने आए हुए थे। स्कूल ट्रिप थी ये, क्योंकि इनकी ये स्कूल यूनिफॉर्म में थे ये। और एक आधे बच्चे ने तो अपने ना सिस्टर्स और ब्रदर भी कैरी कर रहे थे, तो वो विदाउट यूनिफॉर्म थे। और अभी भी मैं यार जो वहाँ टेबल था ना उस पर ये सारा सामान लेकर बैठी थी। मैं और मेरी फ्रेंड सोच ही रहे थे, हमने सोचा चलो कोई तड़कड़म लगाए और सोचे क्या कर सकते हैं इस चीज़ से। और देख मैं ना ओपन हो चुकी थी, ओपन माइंड के साथ मैं बैठी हुई थी। मैं कि कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो भी सोचे उसको सोचने दो और एलांते में इतने बड़े मॉल में यार अब भी सोच रही हूँ तो और ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। बट मैं बिल्कुल ऐसे ना कॉन्फिडेंस के साथ घूमना, ठीक है। अगली बार आपके साथ भी ऐसा हो ना तो बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत लोग देख सकते हैं, उस बात को आपने इग्नोर करना, अवॉइड करना, जैसे आप ही हो इस दुनिया के। वो एक ना मैंने लाइन सुनी थी, या तो आप रोड को कह दो कि मेरी है, या कह दो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता किसकी है, बस मेरा काम यहाँ पर चलना है। और मैं वही कर रही थी एलांते में ना मैं कोई भी चीज़ ढूंढने जा रही थी, मतलब ढूंढने क्या, कोई भी चीज़ सामान वगैरह देखने जा रही थी क्योंकि ऑफर्स चल रहे थे, तो इन्हें कैरी करके ही जा रही थी। और एक जगह मैं पहुंची, वहाँ पर ना बाय टू गेट वन का ऑफर था कि आप 2 सामान लोगे तो एक आपके साथ फ्री होगा। तो अब ना मैंने सारा जो सामान, जो हमारा सरोजनी मार्केट वाला सामान था ना, वो मैंने साइड पे, इन्होंने पहले ही उसे अपने पास रखवा लिया था, बस उसे स्टेपर करवा दिया था कि कोई सामान हम ले ना जा सके। वैसे तो मेरे ख्याल से हर चीज़ के साथ करते। और इस बोर्ड को देखकर ही मैं यहाँ एंटर हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे बोर्ड लगा रखा था मैक्स के बाहर। तो मैं आपको बता दूँ ये सब झूठ था,
बाय 2 गेट 1 का ऑफ़र नहीं था। वो ये सीन था कि अगर आप कोई भी चीज़ लोगे तो वो ना डिस्काउंट कर देंगे उस टाइम। और ये समर वाले आर्टिकल्स पे था जो डिस्काउंट था, नहीं बाय 2 गेट 1 वाला, ये समर वाले आर्टिकल्स पे था। जो न्यू कलेक्शन थी उसके ऊपर नहीं था। पहले तो मैं बहुत खुश हुई कि सेल स्टार्ट होगी इतनी जल्दी, बट ये सिर्फ धोखा था ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर मैक्स के जब हमने वहाँ पर खरीदारी की ना, शॉपिंग की, तो जो उनके कैरी बैग थे ना, फिर हमारा तिगड़म यहाँ काम आ गया। फिर वो कैरी बैग को ही यूज़ किया हमने अपना सामान रखने के लिए। सरोजिनी रकट वाला सामान हमने अंदर रख दिया और ऊपर से खरीदते हुए जो हमने न्यू खरीदे थे लोअर, वो हमने ऊपर से सजा दिया है और एक साइड रख दिया पर्स। और देखो ना यार, इतना तिगड़म लगा कर ना, मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैंने 100% अपना दिमाग यूज़ कर लिया। अब इतनी खुशी में फिर और शॉपिंग के लिए हम चले गए। अब तो हम पहुँचे ट्रेंड्स, क्योंकि ना ट्रेंड्स में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ें और वैरायटी में मिल जाती, काफ़ी चीज़ें मतलब सस्ती इस अकॉर्डिंग कि अफोर्डेबल होती हैं। और इस टाइम तो मंथ स्टार्ट था, वैसे दिसंबर के हम 1 को ये गए थे, तो मंथ स्टार्ट था तो ऑफ़र लगे हुए थे। और वैसे भी साल का एंड हो रहा है यार, एंड मंथ है, तब तो थोड़ा बहुत चलता भी है। और यहाँ पर एक मैंने ज्वेलरी कलेक्शन देखी थी, बहुत सही थी यार, ये तो बहुत ज़्यादा ही सही थी, बट मैंने इसे साइड पे ही रखा क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और रात के 9 या 10 के करीब का टाइम होगा ये। और ना हमने तो वैसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी थी और इतनी भूख भी लग गई थी, तो हम यहाँ ना एक शिकागो पिज़्ज़ा करके है, रेस्टोरेंट नहीं ऐसे मतलब इनकी जगह थी यार, प्लेस था यहाँ पर, काउंटर कह सकते हो आप, काउंटर था, तो वहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पर ना अंदर तो काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन वगैरह, इंटीरियर इनका काफ़ी सही था। और ना मैं यहाँ वेट कर रही थी कि हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा में ना हमने एक चीज़ करना भूल गए, वो था चीज़ बर्स्ट करना भूल गए थे हम। और ना मैं आपको बताऊँ, इनके मेन्यू के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी लगा मुझे, और ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें थी। और था तो ये मेन पिज़्ज़ा के लिए ही रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा की बहुत वैरायटी थी और बहुत ना अच्छे अच्छे कोड्स लिखे रखे थे जो कि पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा से रिलेटेड थे। यहाँ मैं ना उसके, आपने एक मूवी देखी होगी अल्लू अर्जुन की जो आई थी, उस मूवी के जैसे पोज बना के मैं बैठी थी। और ये जो वीडियो मेरी ख़राब करने में मेरी फ्रेंड एक ज़िम्मेदार है वो ये आपको दिखाना चाहती है कि जो मैं अपना स्टाइल करके आई थी ना, वाइट आईलाइनर लगा कर आई थी, वो पता नहीं मैं कहाँ खो बैठी हूँ। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ के पिज़्ज़ा की, इतना यम्मी चीज़ी पिज़्ज़ा था ना ये। और ना मतलब हम चीज़ बर्स्ट करना भूल गए थे, बट मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे चीज़ बर्स्ट की ज़रूरत भी है। बहुत टेस्टी था, बस एक सिंपल सी कमी ये लग रही थी कि ना थोड़ा सा नमक कम लग रहा था हमें। ऑर्गेनो और केचप के साथ तो मैंने वो कमी भी पूरी कर दी थी, बट मुझे बस लग रहा था कि इन्हें थोड़ा सा और नमक डाल देते ना, तो फिर तो भाई चांद लग जाते, 4 चांद लग जाते, मतलब बहुत टेस्टी था। और साथ में हमने ना पेप्सी कर रखी थी, जो कि डिस्पोजेबल यूज़ किया, उसके लिए एक ही पेप्सी की थी और उसे हमने बस हाफ डिवाइड कर लिया कि आधा डिस्पोजेबल में मेरे में जाएगा, आधा मेरी फ्रेंड के में। और अब मैंने बैठ के आराम से इंजॉय किया इनका पिज़्ज़ा। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो यहाँ का एक बार पिज़्ज़े को ट्राई ज़रूर देना। और उसके बाद हम निकले बाहर की तरफ। अब मेरा कैंडी खाने का मन कर रहा था, पर फिर मैंने ना उस चीज़ को अवॉइड किया कि अब नहीं खानी कैंडी। उसके अभी भी मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा चल अब एक जो यहाँ पर फूड कोर्ट है ना एलांते में, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, तो वहाँ पहुँच गए थे हम। इतने सारे फूड कोर्ट को देखकर हम कंफ्यूज हो गए। फिर उसके बाद एक पर हमारी नज़र रुक ही गई, वो था हमारा रोल नेशन था। वहाँ से हमने ऑर्डर किया तो हमने एक ही ऑर्डर, क्योंकि हमें सिर्फ ट्राई करना था। कई बार सीन ऐसा होता है ना कि ये सिर्फ देखने में ही अच्छे होते हैं, खाने में नहीं अच्छे होते, क्योंकि हमारे साथ पहले भी एक सीन हो चुका था ऐसा। तो हमने एक ही ऑर्डर किया और मैं आपको बताऊं, हाँ ठीक ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं, बट उतने में भी खाने से हमारा पेट नहीं भरा। तो फिर मैं पहुंच गई बर्गर किंग।
बर्गर किंग सबकी जान है ही है, और ऊपर से हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बहुत सही जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था वॉफर्स वेज में और वेज नगेट्स। आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसके हिसाब से तो हमारे लिए वेज में ही फूड था ये, और बहुत सही था, बहुत यमी और टेस्टी था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था वॉफर्स को लेकर, और ये नगेट्स भी बहुत टेस्टी थे। ये मुझे 5 नगेट्स इन्होंने दिए थे, 5 नगेट्स का पैक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।